और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैक्रो के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक बड़ी और अहम खबर, लगातार पीएम बदलने से लोग नाराज। तो फ्रांस में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का है। फ्रांस के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। फ्रांस में कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शन देखा गया है। 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैक्रो की नीतियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखा गया है और लोगों में भारी नाराजगी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता हुआ। फ्रांस के कई शहरों में यह हिंसक प्रदर्शन और फ्रांस में सरकार के खिलाफ यह गुस्सा। लगभग 200 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। हालात किस तरह खराब हुए हैं ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम बदलने से लोग नाराज, लगातार मैक्रो की नीतियों के खिलाफ यह हिंसक प्रदर्शन। फ्रांस की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और ये प्रदर्शन अब हिंसक होता हुआ। फ्रांस में सरकार के खिलाफ लोगों का एक गुस्सा। पेरिस सहित कई शहर हिंसा की आग में जल रही है। तस्वीर आप देखिए। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है वहां पर, लेकिन लोग बेकाबू हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं वहां पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह से हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ और तोड़फोड़ हुई है, उसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए। पेरिस के कई शहरों में भी ये स्थिति है और मैक्रो के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। मैक्रो की नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। फ्रांस में बार बार प्रधानमंत्री बदलने से लोग नाराज बताए जा रहे हैं और इसीलिए लोगों का गुस्सा। अब सड़कों पर उतरकर ये प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन, कई जगहों की ये तस्वीरें जहां पर आप देखिए किस तरह से लगातार लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। फ्रांस के कई शहरों में ये स्थिति। अब फ्रांस में सरकार पर जनता का ये गुस्सा, सरकार के ऊपर आक्रोश, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन किस तरह से उग्र होता हुआ, हिंसक होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फ्रांस के कई शहरों की जहां पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी हुई है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अब आगे क्या यह हिंसक प्रदर्शन रुकेगा? क्योंकि लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है, मैक्रो की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और इसीलिए प्रदर्शन अब और ज्यादा हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। तोड़फोड़ और आगजनी की। ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, फ्रांस से तस्वीरें आ रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है मैक्रो की नीतियों के खिलाफ, यानी कि लोग सड़कों पर हैं। जो नेपाल में हम स्थिति देख रहे थे सर, आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, वही अब फ्रांस से तस्वीरें आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इन तस्वीरों को देखकर? क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, देखिए, फ्रांस और नेपाल में बहुत फर्क है जी। दरअसल फ्रांस जो है वो यूरोप का एक ऐसा देश है जो बहुत ही बहुलतावादी है और वहां पर जो है जो फ्रांसीसी मूल के दूसरे देशों से जो लोग आए हैं, जैसे अल्जीरिया से या जो कुछ मुस्लिम देशों से लोग आए हैं, वो मैक्रो से लगातार नाराज हो रहे हैं और खासकर मैक्रो की वो नीतियां कि फ्रांस के सैनिक दूसरे देशों में जाते हैं, तो ये सारी चीजें इससे मैक्रो से ज्यादा नाराज है और यही कारण है कि वो सड़कों पे है। दूसरी बात है कि वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है वो ऐसे प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन कुछ जो खासकर जो अफ्रीकी मूल के लोग वहां पर बसते हैं, तो वो वहाँ की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था को अक्सर बाधित करते रहते हैं। तो जो ताजा विरोध आप देख रहे हैं, ये ताजा विरोध मैक्रो की नीतियों के विरोध में वो लोग कर रहे हैं जो अफ्रीकी मूल के हैं या जो फ्रांसीसी मूल के दूसरे देशों से आए हैं। तो ये उनका विरोध है और इसको पूरी फ्रांस की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। यानी तो इसलिए नेपाल और फ्रांस को अलग अलग निगाहों से देखने की जरूरत है। जी, मतलब ये मान के चलें सर, ये बहुत ज्यादा स्थिति चलने वाली नहीं है, क्योंकि तस्वीरें तो आगजनी, हिंसक प्रदर्शन की हमारे सामने अभी इस वक्त दिख रही हैं। तो मान के चला जाए कि बहुत ज्यादा ये लंबा चलने वाला नहीं है, मामला शांत हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल, ये जो दंगा करने वाले लोग हैं ये अरब और अफ्रीकी नागरिक हैं। ये शरणार्थी बन के फ्रांस में आए और अब फ्रांस के नागरिक बन चुके हैं जी। तो ये लोग फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं और इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो रही है, सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ही मतलब आए दिन फ्रांस में
जो प्रदर्शन होते हैं इसमें एक पार्ट वो भी है जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं। तो ये फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये अफ्रीकी और अरब मूल के जो लोग हैं ये हिंसा फैलाते रहते हैं, और यही कारण है कि मैक्रो ने पिछले दिनों दबाव में आकर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात भी कही थी। तो ये ज्यादा प्रदर्शन चलेगा नहीं, ये रुक जाएगा, लेकिन हाँ ये प्रदर्शन कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि ये हिंसक है। जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद ब्रह्मजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने दोनों बातें कही सर, ये ज़्यादा चलेगा नहीं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही है वो हिंसक प्रदर्शन की है। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कहाँ तक जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।